Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. You are at Harmony with Chemistry YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। हमने अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट किया है, पिछला चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का टॉपिक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स मीन ताकत। दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स अपने एक साथ रहना, कैसे रहेंगे? कोई भी फोर्स होगी जो उसको खींच के रखेगी, उस चीज को जो उसको खींच के रखेगी उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पढ़ते हैं आज कि जो अट्रैक्ट करे, वो ताकत जो खींच के रखे, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखे, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दो टाइप्स है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रामोलिक्यूलर एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स है वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान होती है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स एक ही मॉलिक्यूल के विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान होती है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और जबकि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स है, उसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स का हमने पता करना है, अगर हम चाहते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स चेंज हो, तो डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टीज भी उस कंपाउंड की चेंज होगी। अगर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, अगर हमने दो एटम के दरमियान जो फोर्स है उसको चेंज कर दिया, दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स है उसको हमने चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी चेंज हो जाएगी। और जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को चेंज करें, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के अंदर शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करनी है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स में, लेकिन इसके अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एग्जांपल देखते हैं हमने हाइड्रोजन, मैंने अभी आपको बताया एक मॉलिक्यूल, ये देखिएगा आपको इस बात का पता है कि H2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, और इसके दो एटम है, इन दो एटम के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को हमने क्या दिया? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मॉलिक्यूल हो, ये देखिए H2 एक मॉलिक्यूल है, इसके दो एटम के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को हमने कहा इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। तो इसी तरह आपने एग्जांपल देखी हाइड्रोजन की, H2 एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ना किस फोर्स के थ्रू है? इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स के थ्रू है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट कहां पे होती है? ये देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड। जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज उस पे डिटरमिन होंगी। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का आपको, जैसे कि आयनिक बॉन्ड का आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलता है तो एक आयनिक बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है तो जो फोर्स है उसको हम कह देंगे इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड का मतलब, डेटिव बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट
कोवलेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तब उसको भी हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, लाइक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। और डाइपोल फोर्सेस होती है, दो डाइपोल्स बन जाते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ते हैं। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम जिसको हम शॉर्ट एब्रिविएशन से याद करते हैं उसको कहते हैं हम आईएमएफ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू एटम्स विद इन अ सेम मॉलिक्यूल या विद इन वन मॉलिक्यूल के दरमियान दो एटम्स में जो अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। और इसके अंदर ये डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये कहां प्रेजेंट होती है, आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड में, डेटिव बॉन्ड में। और उसके बाद बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की। ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको कहते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करती हैं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में, डाइपोल फोर्स में, आयन डाइपोल फोर्स में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब के अंदर ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जो हमारी पहली फोर्स है लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्स का दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स लंदन डिस्पर्जन फोर्स का नाम है। फोर्स दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कह देंगे एलडीएफ या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्जन फोर्स याद रखना हर कंपाउंड के अंदर होती है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के अंदर लंदन डिस्पर्जन एलडीएफ जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट किसमें होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। वो मॉलिक्यूल जिनके कोई पोल्स नहीं होते, पोल का मतलब होता है एक साइड में पॉजिटिव हो एक साइड में नेगेटिव हो, उसको हम कहते हैं पोल। लेकिन पोल का दूसरा नाम, पोल को हम अनसिमेट्रिकल शेप भी कह देते हैं, नॉन सिमेट्रिकल, कि एक साइड में पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है, कोई बैलेंस नहीं है और अनसिमेट्रिकल शेप बन चुकी है, उसको हम कहते हैं पोलर। ये याद रखना कि ये जो फोर्स है एलडीएफ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन शेल होता है, शेल के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब फर्ज करो दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ पड़ा हुआ है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसके वैलेंस शेल में काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है, एक के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना है, जबकि जो ये एक और इलेक्ट्रॉन है उसने इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है। देखिएगा दो मॉलिक्यूल से वो पहले तो दूर थे, एट द इंस्टेंट किसी भी टाइम, क्योंकि मॉलिक्यूल आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते रहते हैं, हर टाइम रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए, जैसे ही करीब आए इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लिया। जब ये रिपल्जन और अट्रैक्शन होगी, पहले तो ये सिमेट्री के अंदर मौजूद था, ये एक मॉलिक्यूल ये किसमें है, सिमेट्री के अंदर, ये सिमेट्री है इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन है अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन जब रिपल्जन और अट्रैक्शन हुई
उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के करीब आ जाएगा, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव से दूर चला जाएगा। किस वजह से? रिपल्जन की वजह से। पॉजिटिव उसके करीब आया अट्रैक्शन की वजह से। और इस वजह से जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर इंस्टेंट होता है किसी भी लम्हे में, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जब उसकी शेप चेंज होगी तो डायपोल बनेंगे, डायपोल बनेगा तो अंदर एक फोर्स क्रिएट होगी जिसको हमने क्या दिया? इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। देखिए इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स, सॉरी, उसको हमने क्या दिया? इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स। अब ये देखें आप, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, एक और मॉलिक्यूल साथ पड़ा हुआ था, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल आपको पता है कि मूव कर रहे हैं, कोई और भी एक मॉलिक्यूल उसके पास आया, ये यहाँ पे तो इसकी शेप चेंज हो गई, ये पॉजिटिव इधर रह गया, नेगेटिव इधर रह गया, ठीक है। तो ये देखिएगा इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसको अट्रैक्ट किया। जब इसने इसको अट्रैक्ट किया तो इसकी भी शेप चेंज हो गई। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इसकी भी शेप चेंज हुई, जिसको हमने कह दिया इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। नाम क्लियर हुआ अब आपको कि इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये जो दो मॉलिक्यूल है ये आपस में करीब आए, जब करीब आए तो जो रिपल्शन या अट्रैक्शन हुई उसकी वजह से जो डायपोल बना उसको कह दिया आपने इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बना है, इसने दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया है, दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया है। उस इंड्यूस करने की वजह से इसका भी एक डायपोल बन गया और उस डायपोल को हमने कह दिया इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो पूरा नाम बना इस फोर्स का इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, एलडीएफ भी कहते हैं। ये एलडीएफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, एलडीएफ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये वीक फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? ये वीक फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्स, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि हर किस्म के जो मॉलिक्यूल है उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है, हर मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट किसमें होता है? ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलडीएफ जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक पेट्रोल जो है, पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर भी एलडीएफ मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तीन फैक्टर्स है, सिर्फ तीन फैक्टर आप लोगों ने याद करने हैं जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स को अफेक्ट करते हैं। वो तीन फैक्टर कौन से? साइज, एटॉमिसिटी एंड डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। साइज, एटॉमिसिटी एंड डिग्री ऑफ ब्रांचिंग, ये सिर्फ तीन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स को। देखते हैं कैसे करते हैं। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलडीएफ, जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा, मतलब टॉप टू बॉटम जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा उतनी एलडीएफ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और जितनी एलडीएफ इंक्रीज होगी उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का एलडीएफ से क्या ताल्लुक है? ये याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि एलडीएफ जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, इनको हम कहते हैं एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और लंदन डिस्पर्जन फोर्स कैसे ज्यादा होगी? साइज ज्यादा होने की वजह से। मतलब जितना टॉप टू बॉटम अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, जितना साइज इंक्रीज होता जाएगा एलडीएफ इंक्रीज होती जाएगी, एलडीएफ इंक्रीज होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एग्जांपल देते हैं हम ग्रुप 7 का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा किसमें हुई? आयोडीन में, क्योंकि सबसे टॉप बॉटम पे पड़ा हुआ है, जितना ये नीचे है उतना इसका साइज ज्यादा है और उसकी एलडीएफ ज्यादा है। आयोडीन के बाद
बरोमीन, बरोमीन के बाद कलोरीन, कलोरीन के बाद फ्लोरीन। इसी तरह ग्रुप 8 में दे देते हैं सबसे ज्यादा जिनॉन में, फिर क्रिप्टॉन में, फिर आर्गॉन में, फिर नियॉन में, फिर हीलियम में। ठीक है, ये ट्रेंड है हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड है, और एलडीएफ का, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का भी यही ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में आए, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी इंक्रीज होंगी। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं एटॉमिसिटी, कि जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी, जितनी एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने मौजूद हैं, वो अगर जितने ज्यादा होंगे उतना उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतनी एलडीएफ ज्यादा होगी, जितनी एलडीएफ ज्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जितना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये देखिएगा हमने ये एथेनॉल ली और एक मेथनॉल ली, लेकिन इनमें देखें जो एथेनॉल है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, जबकि जो मेथनॉल है इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है, इसकी एटॉमिसिटी कम है। इसकी एटॉमिसिटी जितनी ज्यादा उसका उतना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उतनी एलडीएफ ज्यादा, जितनी एलडीएफ ज्यादा उतने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, ये। और उसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा फैक्टर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। जितनी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, जितनी ब्रांचेस ज्यादा होंगी उतना एलडीएफ कम होगा, जितना एलडीएफ कम होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। डिग्री ऑफ ब्रांचिंग से क्या मुराद है? डिग्री ऑफ ब्रांचिंग देखिए एन पेंटेन, ये देखिएगा CH3 CH2 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 एंड CH3, इसको आप सब जानते हैं, इसका नाम है एन पेंटेन। लेकिन अगर यही ब्रांच यहां से मैं उठाकर, यहां से मैं उठाकर इसको यहां पे लगा दूं, यहां पे लगा दिया मैंने, तो इसको जो नाम बन गया वो बन गया आइसोपेंटेन, क्योंकि ब्रांच ज्यादा हो गई है। और अब इसके एक और को मैं उठाकर, फर्ज करें इसको यहां से इस वाले को उठाकर मैं लगा देता हूं यहां पर CH3 CH3। ठीक है, तो ये इसका नाम आ गया नियोपेंटेन। ठीक है, मतलब ब्रांचेस जितनी ज्यादा होती जाएंगी उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, उतनी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होती जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप 4 में देख लेते हैं कि कार्बन CH4 टॉप टू बॉटम जैसे हम नीचे आते जाएंगे साइज इंक्रीज होता जाएगा, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और एलडीएफ भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो फैक्टर्स यहां तक हमने पढ़ा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इफेक्ट। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का दूसरा नाम है इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ये आपको पता लगा कि कैसे इसका नाम रखा हमने, तो दो मॉलिक्यूल हैं वो एट एनी इंस्टेंट करीब बाय उस एक के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और एक के इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के जो न्यूक्लियस पॉजिटिव वाले उसको अट्रैक्ट किया। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो डायपोल बना उसको हमने कहा इंस्टैंटेनियस डायपोल। और उस इंस्टैंटेनियस डायपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया, उसको अर्ज किया, उसको मजबूर किया, उसके इलेक्ट्रॉन या को अट्रैक्ट किया। जब उसके इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया तो एक डायपोल बना जिसको हमने कह दिया इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और मैंने बताया कि ये जो है ना शेप, इस शेप को डिस्टॉर्शन, डिस्पर्जन, अनसिमेट्रिकल, डिस्पर्जन, अनसिमेट्रिकल, इस तरह के डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और एलडीएफ मैंने आपको बताया कि ये नॉन पोलर में ज्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन होती है सबके अंदर है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एलडीएफ मौजूद होती है। और फिर हमने तीन फैक्टर देखे, साइज का डायरेक्ट रिलेशन है, जो एटॉमिसिटी उसका डायरेक्ट रिलेशन है, जो नंबर ऑफ ब्रांचिंग है उसका रिवर्स रिलेशन है। टॉप टू बॉटम आएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और एलडीएफ भी इंक्रीज होगी। तो ठीक, अब हम देखते हैं अपने दूसरी डायपोल फोर्सेस। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी डायपोल फोर्सेस। पहले मैंने आपको बताया लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में, और आप देखते हैं डायपोल फोर्सेस के बारे में। डायपोल फोर्स नाम से ही शो हो रहा है दो डायपोल मौजूद हैं, दो
डायपोल मौजूद है। अच्छा, डायपोल किस चीज का बनता है, ये चीज आप पहले ही देखें ना। डायपोल पोलर कंपाउंड का बनता है। पोलर मतलब जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट साइड्स पे, दो डिफरेंट जगहों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और उस चार्ज की होने की वजह से उसे हम कह देते हैं ये पोलर कंपाउंड है। और जब पोलर, एक पोलर दूसरे पोलर के साथ कोई अट्रैक्शन करेगा, कोई फोर्स, कोई बॉन्ड बनाएगा, कोई फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम कह देंगे डायपोल, डायपोल फोर्सेस। तो नाम से ही शो हो रहा है बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और लेकिन ये जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ से फिर भी कम है। कितने? 1% सिर्फ इफेक्टिव है। ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये भी 1% जितना कोवलेंट बॉन्ड फर्ज करें अगर 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो ये 1 टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो कोवलेंट बॉन्ड 100 टाइम स्ट्रॉन्ग है। इतना डिफरेंस है इन दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ में। और जो ये कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी होनी है, इसका अंदाजा हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से होगा कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान, ये दो एटम्स के दरमियान कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उतनी डायपोल, डायपोल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। CHCl3 जो कि हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। ये क्या है? हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। ये भी हमारे पास एक पोलर कंपाउंड है। पोलर और पोलर के दरमियान जो फोर्स होगी, उस फोर्स को हम कह लेंगे डायपोल, डायपोल फोर्स। उसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड है और इधर भी एल्डिहाइड है। दोनों साइड पे पोलर फोर्सेस है। दोनों कंपाउंड कौन से है? पोलर है। और यहाँ पे कीटोन और कीटोन, ये भी पोलर है। और पोलर के दरमियान में जो फोर्स है उसको हम कह देंगे डायपोल, डायपोल फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फोर्स, इसको हम कह देते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। नाम से शो हो रहा है, एक तो हमारे पास डायपोल है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। एक हमारे पास क्या है? डायपोल है। डायपोल का मतलब एक मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होगा और दूसरा उसको हमने इंड्यूस किया है, वो पोलर है नहीं, वो पोलर है नहीं, लेकिन उसकी जो एक पोलर है ना, ये वाला एक पोलर है, इसने उसको, उसके पॉजिटिव चार्ज को या उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल किया है। उस अट्रैक्शन या रिपेलियर की वजह से वो जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो भी पोलर हुआ है, इसलिए हमने उसे कह दिया ये इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है। नेम से शो हो रहा है। इस सारी जितनी भी फोर्सेस हैं, जैसे देखिएगा डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। नाम से ही शो हो रहा था कि एक तो इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट एक डायपोल बना, वो जो एट एनी इंस्टेंट बना है उसने दूसरे डायपोल, दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को उसने इंड्यूस किया है कि तू भी पोलर बन जा। उसे भी मजबूर किया है, उसके इलेक्ट्रॉन खींचे हैं या उसे अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस खींचने या देने की वजह से उसने उसे इंड्यूस किया, मजबूर किया कि तू भी डायपोल बन जा। और उस फोर्स को हमने क्या दिया? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। इसी तरह डायपोल, डायपोल फोर्स में दोनों जो फोर्सेस हैं, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलर है, और उन पोलर होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा दरमियान उसे हम कह देंगे डायपोल, डायपोल फोर्स। उसके बाद इसके नाम से ही शो हो रहा है कि एक पोलर है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, एक पोलर है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो उसे है नहीं पोलर, लेकिन उसे इंड्यूस किया गया है, उसे मजबूरन पोलर बनाया गया है। कैसे? ये जो पोलर है इसने इसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल किया है। उस अट्रैक्शन या रिपल्जन की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी पोलर बन गया। ठीक है, और इस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का दूसरा नाम डेबाय फोर्सेस है। और ये मैंने आपको पहले बताया किसके दरमियान होती है? पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हमने क्या दिया? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स।
ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लाइक ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, वाटर आप जानते हैं कि पोलर कंपाउंड है। जब ऑक्सीजन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो फोर्स बनेगी उसे हम कह देंगे डिबाई फोर्स या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। जब हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो फोर्स बनती है उसे हम कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। ठीक है, और ये याद रखना, जब ये ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे हम तो ये पोलर बन जाएगी। जब ऑक्सीजन को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, ऑक्सीजन ऐसा नॉन पोलर है, लेकिन जब इसको हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो ये पोलर बनेगी। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड पोलर। और जब हम इस ऑक्सीजन को वाटर से रिमूव करेंगे, इस ऑक्सीजन को वाटर से रिमूव करेंगे तो ये दोबारा नॉन पोलर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठे होते हैं, जब इन दोनों को आपस में मिला के रखते हैं, एक पोलर को और एक नॉन पोलर को, तो ये दोनों पोलर ही रहते हैं, दे रिमेन पोलर। लेकिन अगर हम इनको मूव अपार्ट कर दें, इनको हम सेपरेट कर दें, डिफरेंट जगह पे रख दें, तो ये नॉन पोलर बन जाते हैं, मतलब अपनी दोबारा उसकी हालत में आ जाते हैं जो उसकी पहले हालत थी। ठीक है, तो अब हम अगली अपनी फोर्स देखते हैं, कौन सी है? आयन डायपोल फोर्स। नाम से ऐसा आपको शो हो रहा है कि एक आयन होगा और दूसरा डायपोल होगा। आयन का मतलब कोई भी जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन जो हमारे पास डायपोल है, डायपोल मतलब पोलर कंपाउंड है। ठीक है, और मतलब ये आयन और पोलर के दरमियान में होगी। इस फोर्स को हम कहते हैं कि आयन डायपोल फोर्स। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये कैसे है, इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। NaCl जो कि एक आयन है, और इसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब नमक को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करें, नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं आयन डायपोल फोर्स। इसी तरह Na2CO3 को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, Na2CO3 एक आयन है, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो फोर्स बनेगी उसे हम कह देंगे आयन डायपोल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का रिव्यू में देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस, उनकी हमने एग्जांपल देखी कि ये किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद फिर हमने देखा अपनी लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बारे में पढ़ा। लंदन डिस्पर्जन फोर्स के मैंने तो आपको दूसरा नाम भी बताया, इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल के बाद पढ़ा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और डिबाई फोर्स, और उसके अलावा जो अपनी लास्ट वन आज पढ़ी है वो है आयन डायपोल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।